वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे अपनी क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.1। हमने अपने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में कुछ बेसिक्स डिस्कस किए थे, दैट व्हाट इज नेचुरल, व्हाट इज होल, रेशनल नंबर क्या होता है, इर्रेशनल क्या होता है, प्राइम क्या है, कंपोजिट क्या है, एंड इवन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो सारे बेसिक्स हमने उस वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। अगर आपको बेसिक पे प्रॉब्लम है तो प्लीज फर्स्ट गो एंड चेक द बेसिक्स। बेसिक वाली वीडियो आप पहले चेक करिए एंड देन कम टू दिस पार्ट ऑफ आवर एक्सरसाइज 1.1। तो हम डिस्कस करते हैं एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता क्या है, क्विक रिकैप लेते हैं। सो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वाज कि अगर कोई कंपोजिट नंबर आपको दिया है तो आप उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर लिख सकते हो, और वो हमेशा प्रोडक्ट कैसा होता है, यूनिक होता है। यूनिक मतलब क्या होता है बच्चों, एक ही तरीके से एक नंबर का मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दो नंबर का प्रोडक्ट सेम आएगा, नहीं होगा। दैट वाज योर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। So now let's start our exercise 1.1 of our first chapter, real numbers. So first question is about express each number as a product of its prime factor। कि आपको जो नंबर दिया हुआ है उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिखती हूँ, देन वी विल डू इट। सो एक्सप्रेस each number as a product of its prime factors। So पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट एक्चुअली अ प्राइम फैक्टर मीन्स। प्राइम फैक्टर का मतलब क्या है, उसके बाद ही हम कर सकते हैं ना, मतलब पता होगा क्वेश्चन का। पहले आपको हमेशा क्वेश्चन का मीनिंग पता होना चाहिए, तब तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन में करना क्या है। तो पहले हम समझेंगे प्राइम और फैक्टर दो चीज है क्या। फैक्टर मतलब क्या होता है बच्चों, ऐसा नंबर जिससे आपका नंबर डिवाइड हो जाए। जैसे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेती हूँ तो वो है आपका 140। सो 140 का फैक्टर मतलब क्या, ऐसे सारे नंबर जो 140 को डिवाइड कर दे। जैसे 2 140 को डिवाइड कर देगा तो 2 इसका फैक्टर हो गया। 7 140 को डिवाइड कर देगा तो 7 इसका फैक्टर हो गया। तो ऐसे नंबर जो 140 को डिवाइड कर दे वो उसके क्या हो जाते हैं, फैक्टर हो जाते हैं। बट यहाँ मेंशन क्या है किया है भैया, प्राइम फैक्टर। मतलब क्या, ऐसे ही फैक्टर आपको लेने हैं जो क्या हो, प्राइम नंबर हो। अब मैम प्राइम नंबर क्या है, इसीलिए बोला था पहली वीडियो देख लेना, नहीं देखा है तो ढूंढना पड़ेगा प्राइम नंबर क्या है। चल, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके भैया दो ही फैक्टर होते हैं, सिर्फ दो। कौन से दो मैम, एक 1 और एक वो नंबर खुद। जैसे 2 ले लो, 2 किसी के टेबल में आता है, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2 क्या हो गया आपका, प्राइम फैक्टर हो गया। 3 किसी के टेबल में आता है, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, तो खुद के टेबल में आ रहा है और 1 के टेबल में आ रहा है। तो ऐसे नंबर जो 1 के टेबल में आए और खुद के टेबल में आए, सिर्फ दो ही फैक्टर होने चाहिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। तो बोला है कि इस नंबर को आप प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखो, मतलब ऐसे नंबर लिखो जो सिर्फ प्राइम होने चाहिए और इसको डिवाइड भी करते होने चाहिए। अब मैम कैसे ढूंढे, अरे प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 140 लो। अब यहाँ जैसे भी डिवाइड करोगे आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर लेना है। तो पहले हम क्या ले लें, 2 ले लें। 2 और 140 को डिवाइड करो, क्या आएगा, 2 7 जा 14 और 0 2 70 आ गया। अगेन पीछे 0 है मतलब 2 से डिवाइड होगा, कर लो। 2 3 जा 6, 1 यहाँ गया तो 10 बन गया। 2 5 जा 10। अब 35 किससे जाता है, 2 से जाता है क्या, नहीं जाता। 3 से जाता है, नहीं। 4 से, 4 ले भी नहीं सकते हैं मैम, प्राइम नंबर बोला है, प्राइम है क्या 4, नहीं है। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे बताओ, 7 लेंगे, नहीं 5 लेंगे। तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो ये सारे नंबर्स आपको मिल गए। तो हम लिख सकते हैं 140 इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। अब आप देख सकते हो कि ये जितने नंबर मैंने लिए हैं, यहाँ पे 2 लिया है, 5 लिया है, 7 लिया है, तीनों प्राइम नंबर्स ही हैं। क्या अपने और 1 के टेबल के अलावा किसी में आते हैं, नहीं आते हैं। सो हमेशा हमें यहाँ पे क्या लेना है, प्राइम नंबर ही लेना है। अब हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया है, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है वो नंबर कितनी बार लिखा हुआ है आपके फैक्टराइजेशन में, और 5 तो एक ही बार है तो उसको एक ही बार जाने दो, 5 इंटू 7। तो दिस विल बी योर आंसर। 140 को हमने उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख दिया। सो द सॉल्यूशन फॉर 140 इज
2 raised to 2 into 5 into 7. मेक श्योर आप यहाँ पे जब फैक्टराइजेशन कर रहे हो आपको प्राइम नंबर ही लेना है, कंपोजिट नंबर आप नहीं ले सकते हो. Is it clear? Now your next question is 156. सेकेंड ले लेते हैं. क्या दिया हो भैया? 156. कोई बात नहीं, इसकी तरह ही करेंगे. चलो 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं. पीछे इवन नंबर है, 6 है, तो 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है? पीछे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड कर दो. करो भाई 2 से डिवाइड. 2 7 जा 14, 1 बच गया, ये 16 हो गया. 2 8 जा 16. फिर देखो पीछे इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा. करो 2 3 जा 6, अगेन 1 बच गया, 1 ये 18 हो गया. फिर 2 9 जा 18. क्या अब ये 2 से जाएगा? नहीं जाएगा मैम, पीछे 9 है, इवन नंबर थोड़ी है, तो किससे जाएगा? 3 से जाएगा क्या? यस जाएगा. 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और अब 13 से जाएगा. 13 1 जा 13. तो आपके 156 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया आपका? 2 into 2 into 3 into 13. और अगेन यहाँ पे 2 आपके 2 टाइम्स है, तो यू कैन राइट इट लाइक 2 की पावर 2 into 3 into 13. इजी बीजी. सो ऐसे आपने किया 140, सेम एज आपने कौन सा कर दिया? 156. तो कभी भी आपको क्वेश्चन आए कि एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब पता है बच्चों? मल्टीप्लाई. तो देखो हमने सबके बीच में साइन कौन सी लगाई है? मल्टीप्लाई. प्राइम फैक्टर तो सारे प्राइम फैक्टर ही लिए हैं, फैक्टर भी है. देखो आप 2 से 140 को डिवाइड करोगे हो जाएगा, 5 से करोगे हो जाएगा, 7 से करोगे तो हो जाएगा. तो सारे उसके फैक्टर भी हैं, सारे प्राइम भी हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिखा है. So this will be your solution for 2 questions. Now we will do the third one, that is 3825. So third is 3825. इसका करते हैं. चलो 3825. अब बताओ किससे जाएगा? क्या ये 2 से जा रहा है? नहीं मैम, पीछे तो 5 है. 5 इवन नंबर है? नहीं है, तो 5 से 2 से तो नहीं जाएगा. अब 3 से चेक करो, 3 से जा रहा है क्या? कैसे चेक करोगे मैम? डिवाइड करके चेक करें? नहीं भैया, हम थोड़े लेजी इंसान हैं, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं. चलो 3 से कैसे होगा? सबको प्लस करो. 3 + 8 कितना हुआ भैया? बताओ. 11. 11 + 2 कितना हुआ? बताओ बताओ. 13. 13 + 5 कितना हुआ? 18. अब क्या 3 के टेबल में 18 आता है? आता है या नहीं आता? आता है ना. 3 6 जा 18, मतलब ये नंबर भी 3 से जाएगा. सो कभी भी आपको चेक करना हो, 3 की डिविजिबिलिटी है, सारे नंबर को प्लस कर दो. जो आंसर आ रहा है प्लस करने पे, अगर वो 3 से डिवाइड है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा ही होगा. तो यहाँ तो 18 आ रहा है तो होगा. तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 बच गया, 3 7 जा 15 एंड 3 5 जा 15. अगेन चेक करो 3 से हो रहा है क्या? प्लस करो. 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15. तो 15 भी 3 के टेबल में आता है. 3 5 जा 15, मतलब ये जाएगा अगेन 3 से. चलो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15. फिर से चेक करो 3 से. 4 + 2 6, 6 + 5 11. क्या 11 आता है 3 के टेबल में? आता है क्या? नहीं आता है. तो ये 3 से तो अब नहीं जाएगा. अब 3 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है भाई? 5 आता है. 5. अब 5 की डिविजिबिलिटी क्या है मैम? किसी के भी पीछे 0 हो 5 हो तो वो तो 5 से जाएगा ही. तो इसके पीछे तो 5 है तो ये 5 से जाएगा. तो 5 8 जा 40, 5 5 जा 25. अगेन पीछे 5 है तो 5 से जाएगा ही. 5 1 जा 5, 5 7 जा 35 और ये 17. तो 17 1 जा 17. तो आपका जो फैक्टराइजेशन आ गया 3825 का, वो क्या आया? 3 into 3 into 5 into 5 into 17. अब अगेन पावर के फॉर्म में कर सकते हो. 3 2 टाइम्स है तो आप क्या लिखोगे? 3 की पावर 2. 5 भी 2 टाइम्स है, क्या लिखोगे? 5 की पावर 2. 17 एक ही बार है तो आप लिखोगे 17. तो दिस विल बी योर प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 3825. क्लियर? अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पे 425 कैसे आया, 1275 कैसे आया, तो आप डिवाइड कर लो. जैसे हमने यहाँ पे 3 लिया तो आप 3825 को डिवाइड कर लो 3 से. तो 3 1 जा 3, 0 8 नीचे आ गया, 3 2 जा 6 -2 छोटा हो गया तो 2 उतारना पड़ेगा. 3 7 जा 21 -1 फिर छोटा हो गया 5 उतार लो. 3 5 जा 15. तो आ गया आपका 0. तो देखो ये जो नंबर आया हमने वही तो लिखा है यहाँ पे.
तो अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप उस नंबर से उसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो कि वो डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है, 0 आ रहा है, तो ही आप यहाँ पे लिखोगे। तो देखो 3 हो गया पूरी तरीके से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 7 5। क्लियर? नाउ फोर्थ वन, फोर्थ इज 5 0 0 5। चलो इसका करते हैं 5 0 0 5। पहले तो ये किससे जा रहा है? 5 से जा रहा है, कर लो 5 1 जा 5 0 0 1। अब 1 0 0 1 किससे जाएगा भैया? बताओ, चेक करो। 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 1 + 1 2 होता है, 2 तो 3 के टेबल में नहीं आता। 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 के लिए क्या होना चाहिए पीछे? 0 और 5 होना चाहिए, वो तो नहीं है। 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आया? 7 आया। क्या ये 7 से जाएगा? चेक कर लो भाई, डिवाइड कर लो। मैम नहीं आता, चलो डिवाइड करते हैं। 7 1 जा 7, कौन बचा? 3 बचा, 0, 7 4 जा 28, कौन बचा? 2 बचा, 1, 7 3 जा 21, हो गया डिवाइड। कितना आया? 143। तो 7 से जाएगा भैया, लिखो 143। अब देखो 5 से नहीं है, 7 से नहीं है, अब तो 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? 8 प्राइम है? नहीं है। क्यों नहीं है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 4 टेबल में आ रहा है, तो कंपोजिट होता है ना। चलो 11 करते हैं। 11 से डिवाइड करो, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, फिर 13 ऑलरेडी क्या है? प्राइम नंबर है, तो 13 1 जा 13। So your prime factorization for 5 0 0 5 will be 5 × 7 × 11 × 13। अब यहाँ पे देखो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है 2 टाइम्स, तो हम इसको ऐसे पावर के नोटेशन में नहीं लिखेंगे, हम इसको एज इट इज ही छोड़ देंगे। इज इट क्लियर? फाइन। नाउ वी विल डू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 7 4 2 9। तो लेट मी इरेज इट फर्स्ट। चलो अब हम करेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज 7 4 2 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फिफ्थ क्वेश्चन इज योर 7 4 2 9। तो चलो 7 4 2 9 का करते हैं। 7 4 2 9, चलो चेक करो बेटा। 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? लास्ट में इवन नंबर नहीं है मैम, नहीं होता। ठीक है, नहीं होता बेटा। 3 से चेक करो, क्या करेंगे? सबको प्लस करो। 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 कितना हो गया? 22। 22 आता है क्या? 3 के टेबल में नहीं आता मैम, 21 आता है, तो 3 से भी नहीं होगा। 5 से होगा? 5 से भी नहीं हो रहा है। 7 से भी नहीं हो रहा है। कैसे पता? मैम डिवाइड करो, चेक करो, करो, बुक उठाओ, चेक करो। नहीं होगा 7 से। 7 के बाद कौन आ रहा है? 11, 11 से होगा? नहीं हो रहा है। 13 नहीं हो रहा है। 15 लोगे क्या? नहीं, 15 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट है। 16 कंपोजिट है मैम। 17 देखो 17 से होगा, करो 17 से करो। 17 4 जा 68, 17 3 जा, देन 17 7 जा 1 9। तो आपका 17 से हो गया। अब किससे होगा? 17 से होगा? नहीं होगा। 19 से करो। 19 19 2 जा 38 हो गया, और 19 3 जा 57 हो गया। तो 19 से हो गया, एंड देन यू विल टेक अ 23। अब मैम 17 से हो रहा है, उसके पहले हमें पता कैसे चलेगा? डिवाइड करो बेटा, पता चलेगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, करना तो पड़ेगा। पहले 2 से करो, 2 से 3 से और 5 से तो आपको डायरेक्ट पता चल रहा है। आप 7 से करो, इसको 11 से करोगे डिवाइड, 13 से करोगे, एंड देन आप 17 पे आओगे। डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा और 17 पे आएगा, इसलिए हमने क्या ले लिया? 17 ले लिया। क्लियर? सो योर प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 7 4 2 9 will be 17 × 19 × 23। अगेन यहाँ पे कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम इसको एक्सपोनेंट में नहीं लिखेंगे। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको क्या करना था? प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। तो आपको फैक्टराइजेशन करना है। हमेशा याद रखना बच्चों, यहाँ पे आपका प्राइम नंबर ही होना चाहिए। आप पूरा कर दो, यहाँ पे एक भी कंपोजिट ले लोगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, तो आप नहीं ले सकते हो। आपको यहाँ प्राइम नंबर ही लेने हैं और यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख दो। अगर कुछ 2 बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है, पावर में लिख दो, दैट्स इट। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सो लेट मी इरेज इट, देन वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में है, फाइंड द एलसीएम
एन HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। आपको क्या ढूंढना है, आपको पहले क्या ढूंढना है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको पहले LCM ढूंढना है, फिर आपको HCF ढूंढना है, एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF is equals to product of two numbers, product of two numbers। मैम अब ये क्या नया आ गया, अच्छा खासा तो पहला क्वेश्चन समझ आया था और नया आ गया, कोई बात नहीं। चलो नंबर आपको दिया है, आपको बोला है LCM ढूंढो HCF ढूंढो। अब एक वेरिफिकेशन है कि LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब क्या है, आप LCM अकेले नंबर का तो निकाल नहीं सकते हो, आपके पास 2 नंबर 3 नंबर होंगे ही LCM निकालने के लिए। लेकिन हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये जो वेरिफिकेशन है, ये जो फॉर्मूला है, वो सिर्फ 2 ही नंबर के लिए अप्लाई हो सकता है। अगर आप 3 नंबर का LCM निकाल रहे हो, 4 नंबर का निकाल रहे हो, उसके लिए अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 नंबर के लिए ही अप्लाई हो सकता है। सो बोला क्या है कि आपने 2 नंबर लिया, 2 नंबर का आपने LCM ढूंढ लिया, 2 नंबर का आपने HCF ढूंढ लिया। तो ये फॉर्मूला ऐसा कहता है कि जो आपने LCM ढूंढा है, जो आपने HCF ढूंढा है, आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो और जो आंसर आएगा उसे रखो अपने पास, आराम से रखो। और फिर क्या करो, जो 2 नंबर आपने लिया था, क्वेश्चन जो था आपका 2 नंबर का, आप वो 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर आएगा अब मैच करो। जो दोनों आंसर आए होंगे आपके LCM और HCF वाले और ये 2 नंबर वाले, दोनों हमेशा कैसे आएंगे, सेम ही आएंगे। अगर नहीं आ रहे मतलब LCM HCF गलत किया है बेटा, या मल्टीप्लिकेशन गलत किया है, बाकी आएंगे तो सेम। फॉर्मूला गलत नहीं है, तुम गलत हो सकते हो, एक बार चेक कर लेना। सो क्वेश्चन इज LCM ढूंढो HCF ढूंढो और वेरिफिकेशन करके दिखाओ। क्वेश्चन करेंगे और बेटर आपको समझ में आएगा। सो वी विल डू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 26 एंड 91। 2 नंबर दिए हैं। अब इसका आपको क्या ढूंढना है, आपको इसका LCM ढूंढना है, इसका HCF ढूंढना है। कैसे ढूंढे मैम, चलो कोई बात नहीं, सब कुछ सीखेंगे। 26 का पहले फैक्टराइजेशन कर लो, 2 1 2 3 एंड 13 1 91 का फैक्टराइजेशन कर लो। चलो किससे जाएगा भैया 91, बताओ। 3 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। 7 से जाएगा क्या, बताओ, जाएगा। 7 1 7, 7 3 21 और अगेन ये 13 से गया, 13 1 13। तो चलो आपका 26 का फैक्टराइजेशन क्या आया है, 2 into 13। आपका 91 का फैक्टराइजेशन क्या आया है, 7 into 13। अब बताओ HCF क्या होता है, HCF कैसे निकाले ये दोनों का मैम। HCF मतलब क्या है कि जो दोनों में कॉमन नंबर है, आपको सिर्फ वही लिखना है। तो क्या बताओ, 2 यहाँ है, बट 2 यहाँ है क्या, नहीं है। 7 यहाँ है, 7 यहाँ है क्या, नहीं है। 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है। तो जो दोनों में हो आपको वही लिखना है। तो आपका HCF क्या आ गया भैया, सिर्फ 13 आया। अगर और कोई नंबर होते तो वो भी उसके बाजू में लिख के हम मल्टीप्लाई करते। अब LCM ढूंढ लो। LCM मतलब क्या मैम, पहले ये जो कॉमन आपने लिखा है वो लिख लो, उसके बाद जो आपने छोड़ दिए थे HCF के टाइम पे, किसको, 2 और 7, बुरा लग गया था बेचारे को, छोड़ोगे तो ऐसा ही होगा ना, मत छोड़ा करो यार। चलो 2 और 7 को हमने छोड़ दिया, हम ले लेंगे वापस। जिसको जिसने छोड़ा है सब हमारे पास आओ, हम ले लेंगे। तो 2 और 7 को भी हमने ले लिया अपने साथ, तो 2 into 7 हो गया। तो आपका LCM HCF तो आ गया 13। अब 13 into 2 into 7, इसका आंसर क्या आएगा आपका 182। तो आपका आंसर आ गया 182। तो आपका LCM क्या आ गया 182, HCF क्या आ गया 13। चलो मैम 2 काम तो हमारे हो गए, LCM और HCF ढूंढ लिया। अब आपको बोला है वेरीफाई करो। वेरिफिकेशन में आप कैसे करोगे, चलो करते हैं। वेरिफिकेशन LCM into HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हम दोनों नंबर को क्या मान लेते हैं, A और B। अब A और B क्या है मैम, कोई बात नहीं बेटा, इसको A ले लो, इसको क्या ले लो, इसको B ले लो। ये B है आपका, ये A है आपका। कौन इतना बड़ा लिखे, अगेन बताया हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, हम फुल कट नहीं जाते। तो चलो LCM कितना आया है, LCM 182, HCF कितना आया है 13। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 2 3 6 6। चलो क्या बोला था, एक को निकाल के रखो साइड में। अब दूसरा का A और B मतलब क्या थे, आपने जो क्वेश्चन में नंबर दिए हैं, क्वेश्चन में क्या दिया है 26 और 91, 26 और 91। इसको भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या दिखेगा, 2366 ही दिखेगा। अगर नहीं दिख रहा है मतलब कुछ तो गलत है, या तो LCM गलत या HCF गलत या मल्टीप्लिकेशन गलत। तो चेक करो, हमेशा ये सेम आता है। तो सोचो आपको आंसर पता है तो आपका तो गलत कभी नहीं होना चाहिए।
आपको पता है आपने कुछ फॉल्ट किया है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई किया, नंबर मल्टीप्लाई किया, दोनों सेम आया, तो वी कैन राइट लास्ट में हेंस वेरीफाइड। वेरीफाइड, हेंस प्रूफ की तो खुशी अलग ही होती है ना, तो हेंस वेरीफाइड लिख दो इस बार। डन। सो दिस वाज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आपको पहले एलसीएम ढूंढना है, एचसीएफ ढूंढना है, फिर क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। याद रखना, ये बहुत सारे एमसीक्यूज में यूज होगा आपको। एलसीएम एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। नंबर क्या ले लिया है हमने, ए और बी। ठीक है, चलो अब सेकंड करते हैं इसका, कर दो। सो अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन, ऐसे ही करना है। चलो पहले यहाँ लिख तो दे। चलो योर सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट, 510 एंड 92। तो अगेन हम पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो 510 का, चलो किससे जाएगा, पहले 2 से जाएगा। कैसे जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब 2 से जाएगा, नहीं जाएगा मैम, किससे जाएगा, बताओ 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 बताओ। 5 से जाएगा, 5 दिख रहा है, चलो 5 से कर देते हैं। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब 51 किससे जाएगा, बताओ जल्दी बताओ जल्दी। 3 से जाएगा क्या, 3 से जा रहा है, 5 + 1 6 होता है, तो 3 के टेबल में आता है, तो 3 1 जा 3, 3 7 जा, अगेन 7 1 जा 7। तो आपका फैक्टराइजेशन क्या आ गया 510 का, 2 × 5 × 3 × 17। चलो अब 92 का करते हैं। 92 अगेन 2 से जाएगा, तो 2 से करो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, अगेन 2 से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, अब 23, 1 जा 23। चलो 92 का क्या आ गया फिर, 2 × 2 × 23। एचसीएफ ढूंढो। क्या बताया था एचसीएफ में कि जो कॉमन हो, कॉमन कौन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये 2 ही कॉमन आ रहे हैं, और किसी की पेयरिंग बन रही है क्या, नहीं, ऐसे ऐसे नहीं बनानी है, ऐसे ऐसे ही बनानी है। तो सिर्फ क्या आया आपका एचसीएफ दोनों का 2 आ गया, तो एचसीएफ इज 2। चलो एलसीएम ढूंढते हैं। क्या बात की थी एलसीएम में, पहले जो ये निकाले हो उसको लिख दो, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको लेके चलेंगे। चलो लिखो 2, सॉरी 3 आएगा, राइट, 5 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 23 है, 2 × 5 23, 3 और 17। चलो इसका मल्टीप्लिकेशन करो, क्या आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन, 11730, 11730 आपका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। चलो दोनों चीजें ढूंढ ली, अब क्या करेंगे, चेक करेंगे हमने सही ढूंढा है या नहीं ढूंढा है, वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन अगेन क्या हो गया, एलसीएम × एचसीएफ = A × B। एलसीएम कितना आया है, 11730, एचसीएफ कितना आया है, 2 आया है। मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर 0। जस्ट अ सेकेंड, पॉज करो वीडियो। ओके, तो हमने एक चीज़ की मिसिंग की है, ये 2 लिखा, एक 2 यहाँ पे मिसिंग है बेटा, 2 लिखो, ये क्या आएगा, 23460 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया 23460 × 2, इट विल बी 46920। अब ए × बी करते हैं, 510 × 92, इसका भी आंसर आपका क्या आएगा, 46920। तो सेम आया, वी विल राइट हेंस वेरीफाइड। ठीक है, सो यू कैन चेक कि अभी हमारा आंसर सेम नहीं आने वाला था, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या है, 2 मिसिंग कर दिया था। 2 मिस होता, ये अलग आता, ये अलग आता, यहाँ आंसर आपका अलग आता, तो आपको तुरंत ही क्लिक हो जाएगा भाई कहीं तो मिस्टेक है। तो गो एंड चेक इट आउट कि एलसीएम में मिस्टेक है, एचसीएफ में है, या फिर मल्टीप्लिकेशन में आपकी मिस्टेक है। तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू कि आपको आपका आंसर खुद ही चेक हो जाएगा। चेकर रॉन्ग करे उससे पहले खुद ही रॉन्ग करके उसे करेक्ट करके दे दो। गॉट इट? चलो फाइन, नाउ वी विल डू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस। So our third question is 336. Third is 336 and 54. चलो पहले 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। किससे दिख रहा है? 3 से तो सीधा दिख रहा है, तो चलो 3 से ही कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब किससे दिख रहा है बताओ?
2 से दिख रहा है, चलो 2 से कर दो, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से दिख रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 7 ज़ा 7, 1 ज़ा। सो दिस इज आवर प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर 3 3 6। क्या आया है आपका 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। चलो अब करते हैं 54 का। 54 तो 2 से दिख रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब किससे जा रहा है ये तो सीधा 27 से जाएगा क्या? नहीं मैम, 27 कंपोजिट होता है, 3 से जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 54 अगेन आ जाओ। 54 में आपको क्या मिल गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 मिल गया। अब क्या ढूंढना है मैम? HCF ढूंढना है, HCF ढूंढना है। HCF क्या था? कॉमन नंबर निकालो। चलो भैया जोड़ियां बनाना शुरू करो। ये 3 की जोड़ी ये 3 के साथ बन गई एक जोड़ी। कितने अच्छे हो बताओ तुम जोड़ियां। shaadi.com पे तुम्हारी प्रोफाइल बनाएंगे, जोड़ियां बनाना अपनी। 2 और 2 तो 2 एक और आ गया। और कुछ जोड़ी है क्या? देखो ये 3 के पास नहीं है, ये 2 के पास भी नहीं है, तो हमारे पास तो 2 ही जोड़ी बनी है। क्या बनी है? परफेक्ट मैच। 3 2 ज़ा 6। चलो एलसीएम करते हैं। एलसीएम में पहले ये जोड़ियां लिख दो जो आपने ली है, 3 और 2। अब कौन बचा है? 3 टाइम्स 2 बचा है, लिखो 3 टाइम्स 2। 2 बार 3 बचा है तो लिखो 2 बार 3, और 1 बार 7 बचा है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 3 2 ज़ा 6 लिख देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 लिख देते हैं, और 3 1 ज़ा 21 लिख देते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेशन बताओ कितना है? 6 इंटू 24 इंटू 21, तो आपका कितना आ जाएगा? 3024। तो आपका एलसीएम आ गया 3024। अब क्या करेंगे? वेरिफिकेशन करेंगे। मैम कितनी बार तो कर चुके, भैया करो वरना गलती कैसे पता चलेगी। वेरीफाई तो हमेशा करना पड़ता है, पेपर लिखने के बाद पेपर हमेशा चेक करो, वरना घर आके पता चलेगा ओ शिट, हाँ हमने माइनस लगा दिया था, आता था बट नहीं आया। कोई बात नहीं, इसलिए हम पहले ही कर लेते हैं। चलो इंटू 6 बताओ, 3024 इंटू 6 कितना आ गया? 18144। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करो 3 3 6 जो आपका क्वेश्चन है इंटू 54, ये भी आपका क्या आएगा? 18144। तो दोनों सेम आएंगे। हम अपनी खुशी मनाएंगे क्या लिख के? हैंस वेरीफाइड बाबा, हैंस वेरीफाइड। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो प्लीज़ ध्यान रखो, हमने आज 2 क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या किया? प्राइम फैक्टर। प्राइम मतलब 2 ही फैक्टर वाले नंबर लेने हैं, प्राइम फैक्टर निकालो, जस्ट लिख दो उसको, और 2 दिख रहे हैं तो पावर में लिख सकते हो आप। सेकेंड इज एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फॉर्मूले से वेरिफिकेशन करके खुद का ही आंसर चेक करना है। एलसीएम निकालो, सबसे पहले एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? जोड़ियां बनाओ, जो परफेक्ट मैच बने वो लिख दो। परफेक्ट मैच बनना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट मैच बना दो। इसमें परफेक्ट अनपरफेक्ट सब कुछ चलता है, तो सब कुछ लिख दो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और फिर मल्टीप्लाई ए इंटू बी करो, एलसीएम इंटू एचसीएफ करो, एंड यू विल गेट योर सेम आंसर, हेंस इट इज वेरीफाइड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब हम नेक्स्ट पार्ट में अपना कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स। तब तक प्लीज प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन एंड प्रिपेयर योर बेस्ट। थैंक यू।